आज की क्लास में चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको टिक कराने वाली हूं। तो 2022-23 के सिलेबस में जो भी है उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर टिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में है, इसी पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 के पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप टिक कर लीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए साथ में बुक और पेंसिल लेकर बैठिए और आराम से पेंसिल से साथ साथ टिक करते चलिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो ये चारों एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल हैं, इनको करके जरूर जाना है। और एक चीज का ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि यही का यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स से चेंजेस हो सकते हैं। अब बारी आती है हमारी एक्सरसाइज 13.1 की। तो 13.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14। तो ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको टिक कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये भी आपके सिलेबस में है, तो इसी पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 13.2। उसके पहले एक चीज और, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इन्हीं पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 13.2। तो उसके पहले कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 जरूर कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और एग्जाम्पल नंबर 13। अब बात आती है आपकी एक्सरसाइज 13.2 की। तो 13.2 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो 3 और 5, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, ओके। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16। तो आई होप आपने अच्छी तरीके से इनको टिक कर लिया होगा। अब आगे चलेंगे तो आपकी आती है आपकी बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम आपके सिलेबस में है। तो बेस थ्योरम हो गया, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये भी आपके सिलेबस में है। तो इसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 17, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18, आगे बढ़े एग्जाम्पल नंबर 19, ओके। और एग्जाम्पल नंबर 20 तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 20, आगे बढ़े एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। अब बारी आती है हमारी एक्सरसाइज 13.3 की। तो 13.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इनको टिक कर लीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इनमें चेंजेस होकर आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। सो इनको स्किप नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इनको भी टिक कर लीजिए, ओके, ठीक है। अब बारी आती है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। सो इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। सो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 24, आगे चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 25 और आगे चलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 26, ओके। इसके बाद मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, तो ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो देखिए, अब देखिए वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो कहने की बात यह है कि एक्सरसाइज 13.4 जो है ये आपके सिलेबस में है, लेकिन इसमें सिर्फ ये जो है वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो वेरिएंस वाले जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपको नहीं करना है, ठीक है। सो अब चलते हैं यहाँ पर। सो एग्जाम्पल नंबर जो आपका 28 है, इसमें आपसे वेरिएंस पूछा है, फाइंड द वेरिएंस। तो वेरिएंस तो आपके खैर सिलेबस में है ही नहीं, तो ये आपको नहीं करना है। जहां बारी आएगी आपकी किसकी, मीन की। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 29 की अगर अपन बात करें, तो एग्जाम्पल नंबर 29 में आपसे मीन पूछा है, वेरिएंस पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड द मीन तक के लिए ये वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 29 करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 29 इंपॉर्टेंट के लिए टिक करना है, लेकिन सिर्फ मीन के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, राइट। आगे चलेंगे, ठीक है। अब बारी आती है आपकी एक्सरसाइज 13.4 की। ये आपके सिलेबस में सिर्फ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, ठीक है।
इसके बाद क्योंकि यहाँ पर देखो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। अब ध्यान दो, जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर फाइंड क्या पूछा है, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मीन करना है, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन को टिक करिए, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मीन के लिए आपको सॉल्व करना है। सेम बात आती है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मीन फाइंड करना है। तो ये आपके सिलेबस में है, बट वेरिएंस ऑफ एक्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक्सरसाइज 13.4 में क्या नहीं है वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरीके से टिक कर लिए होंगे। अब बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब एक्सरसाइज 13.5 पूरी की पूरी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। सीधे चलते हैं हम हमारे मिसलिनियस एग्जाम्पल्स पर। तो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स पर चलेंगे तो इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो चलते हैं, ये आ गए हम। तो एग्जाम्पल नंबर 36, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 36 इसको टिक कर लीजिए आप। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 37, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आती है हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 12 ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो इसके साथ ही मिसलिनियस जो एक्सरसाइज है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने टिक कर लिए हैं, ठीक है। और जो आपका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी है उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने टिक कर लिए हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आई होप कि आपने अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन टिक कर लिए होंगे। आने वाले जो वीडियो है उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसके कवर करेंगे, साथ ही चैप्टर नंबर 13 का वन शॉट भी रह गया है, वो भी जल्दी ही आएगा, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।